ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि कल बिहार का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। इसमें भारी बहुमत एनडीए के समर्थन में नजर आई है। 17 एजेंसियों से एग्जिट पोल सामने आ चुका है और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, 17 एजेंसियों से एग्जिट पोल सामने आ चुकी है जिसमें एनडीए को भारी बहुमत नजर आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं है जिसने एनडीए को कमतर आंका हो। सबने बहुमत दी है। तो तय मानिए कि 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो शुरू से ही रुझान एनडीए के पक्ष में दिखेगा और शुरू से ही महागठबंधन का रोना धोना भी स्टार्ट हो जाएगा। जिन 17 एजेंसियों का हमारे पास लिस्ट हैं वो सबके सब कहीं ना कहीं हर बार चुनाव में एक अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, तो उन पर विश्वास भी किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करें दैनिक भास्कर की, तो एनडीए को 145 से 160 सीटें मिलती हुई साफ साफ दिख रही हैं, जबकि महागठबंधन को दैनिक भास्कर ने 73 से 91 मतलब 100 भी नहीं पहुंचा पा रही है। और परफॉर्मेंस इतना इन लोगों का खराब है कि 73 से 91 सीटों के बीच में सिमटा दे रही हैं। अदर्स की बात करें तो अदर्स में लगभग 5 सीटें या तो आ सकती हैं या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 सीटों पे अदर्स बढ़त बना सकते हैं। उसके अलावा मैट्रिक्स आईएनएस की बात करें अगर, तो एनडीए को 147 से 167 सीटें दे रही हैं और महागठबंधन को 70 से 90 सीटों की प्राप्ति हो रही है। इनको इतनी सीटों पर इनकी जीत दिखा रहा है मैट्रिक्स। अदर्स की बात करें तो इसमें 0 से 7 मतलब हो सकता है एक भी सीट ना है, या फिर अधिक से अधिक 7 सीटों को मैट्रिक्स दिखा रहा है कि निर्दलीय इतना जीत सकते हैं। दूसरी बात कि पीपल पल्स की अगर बात करें हम, तो एनडीए को 133 से 159 सीट तक ये दिखा रहा है। मतलब देखिए, तीनों के तीनों ने अभी तक से दिखाया है कि एनडीए बहुमत में है। उसके अलावा 75 से 101 दिखा रही है महागठबंधन को लेके। ये भी लगभग देखिए, अब जो 3 का हमने जिक्र कर दिया, पहली बार पीपल पल्स में 101 मतलब 100 से पार कर रहा है महागठबंधन। स्थिति इतनी खराब है। तो अब इसमें तेजस्वी यादव चाहे राहुल गांधी चाहे जो भी कहें, वोट चोरी चाहे जितने भी बहाने बनाए, एसआईआर को लेकर चाहे जितने भी इराग अलापे, अब तक तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे थे। अब मुकेश सहनी की तरह हो सकता है कि ये भी टीवी चैनल में आग लगाने की बात करें या चैनलों में आग लगाने की बात करें, लेकिन जो सच्चाई है तो अब ये पूरे नेताओं के बारे में क्लियर है कि महागठबंधन को कहीं से भी बढ़त मिलती नहीं दिख रही है। मैं पीपल पल्स 2 से 13 निर्दलियों को अदर्स को दिखा रहा है, यानी कि मिनिमम 2 सीटें मिल सकती हैं और अधिक से अधिक 13 सीटें मिल सकती हैं। उसके अलावा पीपल्स इनसाइड की अगर बात करें तो पीपल इनसाइड 133 से 148 सीटों को मिलता हुआ दिखा रहा है एनडीए के पक्ष में, और उसके अलावा 87 से 102 सीटें दिखा रहा है महागठबंधन को, और निर्दलीय को 3 से 8 मतलब मिनिमम 3 सीटें मिल सकती हैं और अधिक से अधिक निर्दलीय 8 सीटों पर जीत सकते हैं। उसके अलावा चाणक्य की अगर बात करें तो चाणक्य 130 से 138 सीट एनडीए को दिखा रहा है और महागठबंधन को लगभग 100 से 108, चाणक्य पहली बार 100 के ऊपर मतलब 8 सीटों की बढ़त दे रहा है महागठबंधन को। और उसके अलावा ये निर्दलियों को 3 से 5 मतलब मिनिमम 3 सीटें और अधिक से अधिक 5 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह से पूरा का पूरा ये चाणक्य लेके चल रहा है। पोल स्ट्रीट की बात करें तो पोल स्ट्रीट 133 से 148 सीटें दे रहा है एनडीए को और 87 से 102 100 से 2 सीटें ज़्यादा दे रहा है महागठबंधन को, और मिनिमम कह रहा है कि 87 सीटें महागठबंधन को मिल सकती हैं। इसमें 3 से 5 ये अदर्स दे रहा है, निर्दलीय दे रहा है, मतलब मिनिमम 3 सीटें निर्दलीय को मिल सकती हैं या अधिक से अधिक 5 सीटों पर ही निर्दलीय जीत सकते हैं। उसके अलावा जेबीसी पोल की अगर बात करें तो जेबीसी पोल 135 से 150 सीटों को कहीं ना कहीं एनडीए के फेवर में डाल रहा है। उसके अलावा 88 से 103 सीटें ये दे रहा है महागठबंधन को और 3 से 6 सीटें दे रहा है निर्दलीय को, अदर्स को। पोल डायरी की अगर हम बात करते हैं तो पोल डायरी भी बहुत ही ज़्यादा शानदार दे रहा है महागठबंधन की, बल्कि अब तक सबसे हाईएस्ट कह सकती हैं। 184 से 209 सीटों तक कह रहा है कि एनडीए को मिल सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पोल डायरी ने महागठबंधन की एक तरह से बत्ती ही गुल कर दी है। जिस तरह से सीटों का आकलन उसके पास है तो दिखा रहा है कि कम से कम 32 सीटें आएंगी और अधिक से अधिक, अब उनके काम के आधार पे जिस तरह से उसने सर्वेक्षण किया है तो वो 49 सीटें ही दे रहा है।
और निर्दलीयों को भी वो मिनिमम 1 सीट और मैक्सिमम 5 सीटें ही दिखा रहा है। तो ये जो डेटा है बता रहा है साफ साफ कि महागठबंधन को बहुत ही पीछे छोड़ रहा है एनडीए, और एनडीए सिर्फ आगे ही नहीं है बल्कि एक तरह से क्लीन स्वीप करता हुआ दिख रहा है। टाइम्स नाउ की बात करें, टाइम्स नाउ एनडीए को 143 सीटें दे रहा है और महागठबंधन को 95 सीटें और अदर्स को 5 सीटें सिर्फ दे रहा है। उसके अलावा प्रजा पोल एनालिटिक्स की बात करें अगर, तो 186 सीटें, सोचिए लगभग 250 सीटों से भी ऊपर सीटें दे रहा है एनडीए को, और 50 सीटों पे महागठबंधन को सिमट दे रहा है। उसके अलावा निर्दलीयों को अगर देखा जाए तो 7 सीटें मिल रही हैं। पी मार्क की बात करें तो 142 से 162 सीटें मिल रही हैं एनडीए को, और ये 80 से 98 सीटें महागठबंधन को दे रहा है। 1 से 7 सीटें निर्दलीयों को मिल रही हैं। टीआईएफ रिसर्च की बात करें तो ये भी एनडीए को काफ़ी बड़ा एज दे रहा है, बड़ी सीट दे रहा है, 145 से 163 की आकलन कर रहा है, और 76 से 95 सीटें महागठबंधन को दे रहा है। 3 से 6 सीटें निर्दलीयों को दे रहा है। इसके अलावा न्यूज़ 24 की बात करें तो 152 सीटें एनडीए के फेवर में डाल रहा है और 84 सीटें महागठबंधन को दे रहा है। 7 सीटों पे निर्दलीयों को ये समेट दे रहा है। कामाख्या एनालिटिक्स की बात करें तो 167 से 187 सीटें एनडीए को दे रहा है और 54 से 74 सीटें महागठबंधन को कामाख्या दे रहा है। 2 से 9 पे ये निर्दलीयों को समेट दे रहा है। उसके अलावा डीवी रिसर्च की बात करें तो डीवी रिसर्च में भी एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सीटें, 137 से 152 सीटें, और 83 से 98 सीटों पर इसको महागठबंधन को समेट दे रहा है। मतलब यहाँ भी 100 से पार नहीं कर पा रहा महागठबंधन। 3 से 12 सीटें ये निर्दलीयों को दे रहा है। उसके अलावा न्यूज़ 18 की अगर बात करें तो न्यूज़ 18 140 से 150 एनडीए को, यहाँ भी बहुमत से भी काफ़ी दूर, लगभग 25-30 सीटें तो, और ये महागठबंधन को 85 से 95 सीटें दे रहा है। उसके अलावा निर्दलीय को 5 से 15 सीटें ही मिल पा रही हैं। उसके अलावा रुद्रा रिसर्च की बात करें तो रुद्रा रिसर्च में 140 से 152 सीटें मिल रही हैं एनडीए को, और 84 से 97 सीटें, मतलब यहाँ भी महागठबंधन 100 क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और 3 से 6 सीटें इसको निर्दलीयों को दे रहा है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए पोल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो 154 सीटें एनडीए को और मात्र 83 सीटें महागठबंधन को, और अदर्स को 6 की बात करें तो ये पूरा का पूरा आंकड़ा है। तो आप तय मानिए कि जिस तरह से तेजस्वी ने अपनी बातें रखी, जिस तरह से तेजस्वी के ऊपर जंगल राज काउंटर किया एनडीए ने, तो ये बड़ा महंगा पड़ता चला गया, और इसीलिए एक लैंडस्लाइड विक्ट्री कह सकती हैं एनडीए के फेवर में जा रही है, और बहुत बुरी हार। एग्जिट पोल है, जो सभी एग्जिट पोल में जो एनडीए को इतनी भारी बहुमत मिलती नजर आ रही है, आखिर वो क्या फैक्टर है जो इस बार बिहार में कमाल कर गया है? मैं वही कह रहा हूँ, देखिए जंगल राज का जो चेहरा था, कहीं ना कहीं लालू यादव ने एक तो जो ट्रांसफर किया तेजस्वी यादव को, एक बड़ा फैक्टर था। दूसरी बात कि एनडीए के फेवर में देखा जाए जो सबसे बड़ा फैक्टर, तो नीतीश का सुशासन और मोदी का सहयोग, सेंटर का सहयोग और नीतीश का सुशासन, दोनों मिलकर जो डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से काम किया, उनके वादों पर जनता ने फिर से भरोसा जताया है। लेकिन इसके उल्टे जो तेजस्वी ने, महागठबंधन ने जो वादे किए वो ज़मीन पर उतरता नहीं दिखाई दिया। तो उनको कोरी बकवास समझ के, एक फ्रॉड समझ के, या फिर किसी भी तरह से तेजस्वी सीएम की कुर्सी पाना चाहते हैं, किसी भी तरह से तेजस्वी डिप्टी सीएम चाहते हैं, और इस चलते इन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े घोषणा किए, लेकिन ज़मीन पर कुछ भी उतरता हुआ नहीं दिखाई दिया। और यही सबसे बड़ी देखा जाए तो एग्जिट पोल में भी बड़ी हार दिख रही है, और आने वाले समय में मतलब 14 तारीख को यही एग्जिट पोल तय मानिए कि एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये 17 एग्जिट पोल थे जो एनडीए के फेवर में नजर आए। कल एग्जिट पोल सामने आ चुका है जिसमें एनडीए को भारी बहुमत मिलती नजर आई है। तो फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।